अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एक्सपर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जो है मैं एक इंटीग्रेटर के बारे में बताऊंगा जो कि वो इंटीग्रेटर MT5 प्लेटफॉर्म में है। उससे आप वहां पे कैसे जो है लगा के आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप इस तरह की कैसे प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं इस इंटीग्रेटर के थ्रू। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखें ताकि इस तरह के मज़ीद इंटीग्रेटर्स और इन तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लें, पहले यहाँ पे आप देख लें, ये मेरा बैलेंस है और आप अभी ट्रेड रनिंग में हैं, देख सकते हैं। और अभी मेरी जो इक्विटी है वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने ट्रेड कैसे ली और मैंने ये कब ली थी, ये मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेड ली थी सिर्फ इस इंटीग्रेटर को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ चार्ट में देखें, ये गाइस ये रियल अकाउंट है, देखें ये रियल अकाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें विड्रॉवल भी लगा हुआ है, एक बार नहीं 3-4 बार हमने जो है यहाँ पे विड्रॉवल लिया हुआ है। तो अब चलते हैं अपनी जो है ट्रिक की तरफ और अपने इंटीग्रेटर की तरफ कि आपको कैसे उसे यूज़ करना है और कैसे आपने यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 3 लाइनें हैं मूविंग एवरेज की, जो ये एक इंटीग्रेटर है। मैं अब यही इंटीग्रेटर आपको सेट करने के लिए बता रहा हूँ। आप बस इस वीडियो को फॉलो करते जाएँ, जो मैं स्टेप आपको दिखा रहा हूँ आपको सेम वैसे के वैसे अपने MT5 में वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करके आपको डन करते जाना है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा इस ऑप्शन में। सबसे पहले इस ऑप्शन में जाओगे, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है मैन चार्ट और आ जाता है इंटीग्रेटर विंडो 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज में जाके सिलेक्ट करना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट इसमें जाके यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा पीरियड रखना है 200 शिफ्ट 0। यहाँ पे सिंपल सा हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, समझ गए। ये सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू क्लोज़ रखना है और स्टाइल पिक्सल्स 2 लिखने हैं। कलर आपने जो भी अपने मुताबिक रखना है, जो भी रख सकते हैं वो रख सकते हैं आप। तो अब दोबारा गौर कीजिए, ये लिखने हैं आपको। पहले सिंपल सा इस पर डन पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया हमारा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके जो है इंटीग्रेटर में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, जस्ट मूविंग एवरेज शो हो रही है ऊपर टॉप साइड पे, तो आप इससे कैसे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे लेने के लिए इसी ऑप्शन में जाना होगा, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप इसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा इधर। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू जो है इंटीग्रेटर विंडो खुल जाएगा। जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं, ये इंटीग्रेटर खुला हुआ है, इंटीग्रेटर विंडो ये खुला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही खुल जाएगा। तो हम सिंपल सा अब जाते हैं रिलेटिव में जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव में ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है पीरियड, फिर अप्लाई, फिर स्टाइल। सिंपल सा आपको ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल यही जो है आपने अपने MT5 में सिलेक्ट करना है, रिलेटिव में सिलेक्ट करना है, पीरियड रखना है 1, अप्लाई टू क्लोज और स्टाइल 1 पिक्सल्स और कलर अपने मुताबिक आप रख सकते हैं जो भी रखना चाहें। अब आते हैं यहाँ पे आपको पेंसिल नज़र आएगा। सिंपल सा आपने इस पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो लाइनें हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये डिस्क्रिप्शन वाला सिस्टम जो है आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे 5 जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना लेने हैं। डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, अगर डिस्क्रिप्शन आपके पास कम है, 1-2 हैं या फिर 3 हैं, तो आप मज़ीद कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन बन चुकी है ये वाली, तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव करूँगा।
रिमूव करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग में सेल लिखना है डिस्क्रिप्शन में, और उसकी बैक साइड पे लिखना है 95, समझ गए। और इसके अब यहाँ नीचे लिखना है एंट्री, इसके बाद लिखना है 20, यहाँ पे लिखना है आपको एंट्री, फिर रखना है यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे लिखना है टीपी, फिर यहाँ पे लिखना है आपको 50, यहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग बाय, यहाँ पे लिखना है आपको 10। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है अपने ऐड करनी है, टाइप करनी है, जैसे यहाँ पे टाइप हुई पड़ी हैं। और यहाँ पे आपको जो है स्टाइल पिक्सल्स फॉर रखना है, कलर अपने मुताबिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ये मैंने ही जैसे मेरी सेटिंग है बिल्कुल वैसे के वैसे आपने सेटिंग करनी है। करने के बाद यहाँ पे आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गई हमारी सेटिंग, रिलेटिव की जो सेटिंग थी वो हमने कर ली। अब आती है हमारे पास जो ऑप्शन बचती हैं, वो हमारी ये 3 बचती हैं मूविंग एवरेज वाली। तो सबसे पहले हम इस मूविंग एवरेज पे क्लिक करते हैं। अगर ये भी आपको मूविंग एवरेज नहीं मिलती कहीं से, तो आपने कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये मूविंग एवरेज यहाँ पे मिल जाएगी, इजीली देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ऐसे फर्स्ट मूविंग एवरेज पे जाएंगे। फर्स्ट मूविंग एवरेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है पहले पीरियड 1 पीरियड 10, फिर आपको लिखना है शिफ्ट 0, फिर आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, फिर अप्लाई टू क्लोज ये लिखना है, फिर आपको स्टाइल पिक्सल्स में 3 पिक्सल्स रखना है, और कलर अपने मुताबिक आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। फिर हम आते हैं दूसरी मूविंग एवरेज पे। इस मूविंग एवरेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है पीरियड 15 होगा, शिफ्ट होगा 0, और मेथड होगा स्मूथ, और अप्लाई टू क्लोज, और स्टाइल पिक्सल्स 4 होंगे, और कलर अपने मुताबिक आप जो भी रखना चाहें कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ से ये सेटिंग करके यहाँ से सिंपल सा आपने इसे डन पे क्लिक कर देना है। अब बचती है हमारी मूविंग एवरेज, लास्ट मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है जो यहाँ पे लास्ट पे हमारा जो आ जाता है मूविंग एवरेज, वो हमें लिखना है पीरियड 13, और शिफ्ट लिखना है 0, और मेथड रखना है स्मूथ, और अप्लाई टू क्लोज, और स्टाइल 4 पिक्सल्स, और कलर अपने मुताबिक आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ें कर देते हैं आप, तो यहाँ पे ये करने के बाद आपने सिंपल सा डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो सेटिंग्स हैं वो 100% जो है आपकी सेटिंग सेव हो चुकी हैं, और आपके इंटीग्रेटर सेट हो चुका है। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ट्रेड प्रॉफिट में रनिंग है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड थे मेरे, जब गोल्ड अप साइड पे उठा था तब से मैंने ट्रेड ली हुई थी। तो यहाँ पे अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब अप साइड जाने वाली है या डाउन साइड जाने वाली है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं अपनी ट्रेड जहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है। तो यहाँ पे देखें गाइस, सिंपल सा आप यहाँ पे देखें, ये जो मूविंग एवरेज हैं और ये देखें आप। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमने मूविंग एवरेज बनाई है और हमने जो स्ट्रॉन्ग सेल और एंट्री टीपी एंट्री स्ट्रॉन्ग बाय जो ये एरिया बनाए हैं, अब आपने इनको फॉलो करना है। जैसे ये हमने बनाए हैं बिल्कुल इनको ऐसे ही फॉलो करना है। जब ये तीनों लाइनें, जब ये तीनों मूविंग एवरेज ये वाली अपने स्ट्रॉन्ग बाय को मतलब के 10 वाले हिस्से को टेस्ट करती हैं, इसको टेस्ट करती हैं, करने के बाद 20 को ब्रेक करती हैं ऊपर की तरफ। 20 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारी बाई की एंट्री है, और टेक प्रॉफिट आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? आई होप सो कि समझ रहे होगे आप, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बाय में ट्रेड ऐसे लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है इंडिकेटर का कमाल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ गई, और यहाँ पे आप देखें ये मार्केट यहाँ से यहाँ गई, और अभी तक बाय में ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया। अब सेल कैसे करना है, एक और चीज़ बता दो। तो यहाँ पे आप देखें,
जब आपकी ये तीनों लाइनें स्ट्रॉन्ग बाय को हिट करती हैं, एवरेज जो है आके इस एरिया को हिट करे, स्ट्रॉन्ग बाय वाले एरिया को हिट करे, और यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये जब तीनों मूविंग एवरेज हैं आपके इस एरिया को ब्रेक करें, मतलब 20 को ये तीनों लाइनें ऊपर की तरफ ब्रेक करें, तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम बाई की एंट्री लेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ से पहला ये होगा 50 पे, उसके बाद होगा हमारा ये। समझ रहे हो? अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप इजीली जो है यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो H4 में, H1 में, सॉरी H4 में नहीं, M30 में, 30, 50, 35 में आप इनमें जो है स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो आप H1 में आ जाएं या फिर Day 1 में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से अब ये हमने समझ लिया कि हमें बाय कैसे करना है। अब यहाँ से हमें सेल कैसे करना है। अब सेल के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ पीछे, थोड़ा पीछे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेल कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें ये जो हमारी मूविंग एवरेज हैं ये वाली, ये देखें जिस इस एरिया पे पहुँची है 95 के एरिया पे पहुँची है, और यहाँ से जब इसने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से हमारी सेल एंट्री बनी थी। यहाँ पे हम सेल एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे फॉलो करके ऐसे जो है अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं और लॉस से बचा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब इसने ये 80 वाला एरिया ब्रेक किया है तो उसके बाद ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई है। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, बस इसे थोड़ा आप समझें, इसे थोड़ा दिमाग लगाएं, समझें, थोड़ा इसे अच्छे तरीके से एनालाइज करें, उसके बाद ही आप जो है इस पर ट्रेड करें, इस पर ट्राई करें। आप अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो पहले आप इस पर डेमो अकाउंट ट्राई करें। डेमो अकाउंट ट्राई करने के बाद यहाँ पे आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप अपने जो है रियल अकाउंट पे से ट्राई करें। स्ट्रेटेजी से अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे देखें जब इसने स्ट्रॉन्ग बाई के एरिया को हिट किया तो यहाँ से एक ही दम मार्केट अप, तो यहाँ पे ये देखें मार्केट कैसे अप साइड पे जंप दे के चली गई है। तो इस इंडिकेटर से ये पता चलता है कि हमें थोड़ा बहुत सिग्नल मिल रहा है, हमें सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। इससे क्या होता है, इस इंडिकेटर से हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो आई होप अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस रखना ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।